ओम शांति। हम शिकायतों से इतने भरे पड़े हैं कि 24 घंटे सिर्फ अंतर्मन में शिकायतें ही शिकायतें हैं, जिसकी वजह से आज हमारी जो गहरी नींद होनी चाहिए, संबंधों में जो मधुरता होनी चाहिए या एक खुशी होनी चाहिए, जीवन में संतुष्टता होनी चाहिए, उसकी कमी महसूस करते हैं हम। क्यों? क्योंकि मन हर वक्त अंदर ही अंदर शिकायत करता रहता है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो संबंधों से रिलेटेड होती हैं, उनको हम बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी शिकायतें हैं जो संबंधों से रिलेटेड हैं बट हम उनको कह नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फिर फियर आ जाता है कि कहीं हमारा संबंध इनसे खराब ना हो जाए, फ्यूचर का डर होने लग जाता है, कहीं यह हमें छोड़ ना दे। तो इतनी शिकायतें हैं हमें दूसरों से कि कई बार हम अंदर ही अंदर उन शिकायतों के कारण बहुत सारी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। इतनी नेगेटिविटी इनसाइड घर कर जाती है। कभी शिकायतें हमें खुद से हैं, कभी हमें दूसरों से हैं, तो कभी हमें परमात्मा से भी हैं। किसी के पास कुछ और ना भी हो शिकायत करने के लिए, हो सकता है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, माइंड भी बहुत अच्छा हो, परिवार में भी सब ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस इतनी हो जाती हैं और जब वो फुलफिल नहीं होती हैं, इंसान परमात्मा से भी शिकायत करता है। तो शिकायतों से हम भरे पड़े, सारी दुनिया इवन शिकायत ही कर रही है। 10 मिनट आप किसी के साथ बात कर लीजिए तो आप देखेंगे हमेशा उस 10 मिनट में तीसरे बंदे की कोई ना कोई बात ही होगी, थर्ड पर्सन जरूर होगा। शिकायत ही शिकायतें हैं। चाहे कोई किसी कंपनी में आप किसी बॉस से बात करें तो वो भी देखें तो एम्प्लॉय से, स्टाफ से इतने परेशान हैं, और अगर स्टाफ से बात करें तो बॉस की कंप्लेन करेंगे। चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके देख लीजिए, कहीं भी दुनिया के कोने में आप चले जाइए, मनुष्य एक दूसरे की शिकायत ही कर रहा है और करते चले आ रहे हैं। दूसरों को भी हम देख रहे हैं। कभी इस बात पर विचार किया है आखिर हुआ क्या है? फिर शिकायत करने से कभी कोई बदला है? किसी में परिवर्तन आया है? या कुछ हमें कोई गोल्ड मेडल मिल गया शिकायत करने से, जिस पर हम इतनी अपनी एनर्जी, टाइम स्पेंड कर रहे हैं? क्यों आखिर? और हम 100 बीमारियों का शिकार बनते चले जा रहे हैं। जीवन आखिर हमारा है, दूसरे का नहीं है। तो मेरे जीवन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी वो मैं डिसाइड करूं। दूसरे को अगर कंप्लेन है तो है, आप क्या कर सकते हो उसमें? तो सबसे पहले आप दूसरों से शिकायत करना बंद करें। परमात्मा से जो ध्यान में भी बैठते उसमें भी शिकायतें चलती रहती है, इतनी शिकायतें हैं हमारे अंदर। तो हम सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि लाइफ मेरी है और मेरी लाइफ को जैसे मैं चाहूँ इसको डिजाइन कर सकती हूँ। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो ड्रामा में नहीं है, यानी लाइफ में नहीं है, किस्मत में नहीं है, भाग्य में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी भी तो है जो बहुत अच्छी है आपके भाग्य के अंदर। तो ठीक है, मेहनत कीजिए अपनी। दूसरे से अगर आपको प्राप्ति नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप मेहनत कीजिए या अपने मन को समझाइए। लेकिन शिकायतों का जो रोना है अंदर ही अंदर, इससे कुछ नहीं हो रहा है। चाहे हम दूसरों से कर रहे हैं, चाहे अपने आप से कर रहे हैं, चाहे अपनी लाइफ को हम गलत कह रहे हैं कि मेरे भाग्य में ही ऐसा है, तो शिकायतें करना बंद कीजिए। तो फिर क्या करें? प्रश्न अब यही उठता है कि ये काम एक शिकायत ही तो है करने के लिए, और ये भी हमने बंद कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? तो आप ग्रेटिट्यूड कीजिए। ग्रेटिट्यूड करना आता है, धन्यवाद करना आता है। भगवान ने आपको क्या कुछ नहीं दिया है। सबसे पहले तो उस माँ का हम धन्यवाद करें जिन्होंने हमें जन्म दिया। क्या कुछ नहीं उस समय माँ के साथ गुजर रहा होगा, लेकिन उस माँ ने सब कुछ सहन किया होगा, लेकिन मुझ आत्मा को इस दुनिया में लेकर के, सुरक्षित लेकर के वो आई है।
तो अपनी उस माँ का हम धन्यवाद करें। कई बच्चों को आप देखते हैं जन्म लेने से पहले ही वो इस संसार से विदा हो जाते हैं, वापस उनको फिर से गर्भ जेल में जाना पड़ता है। तो हम सबसे बड़े कर्जदार तो उस माँ के हैं। तो क्या हमने अपनी माँ के लिए कभी ग्रेटिट्यूड किया है? जिस माँ ने हमें 9 महीना पेट में रखा, जिसने हमें पाला पोसा, इतना बड़ा बना दिया, लेकिन आज हम देखें उनके प्रति भी हमारी कंप्लेंट्स हैं। तो इनको हम खत्म करें। अपने पेरेंट्स के प्रति जो हमारी कंप्लेंट्स होती है, शिकायतें हैं, इनको हम खत्म करें। आज से ही हम ये प्रैक्टिस करें ग्रेटिट्यूड की, उनका धन्यवाद करें। उन्होंने जो दिया, चाहे मेरी जैसी भी एजुकेशन मुझे दी या मेरा जन्म हुआ, परमात्मा ने मुझे भेजा, जैसा भी मैं फिजिकल बनी हुई हूँ, मेरी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, बहुत यूनिक पीस हूँ, ऐसा अपने आप को कहें। अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव। खुद की बॉडी को भी रोज थैंक यू बोलना है। मेरे हाथ पैर आंख कान हाथ मुंह सब तो स्वस्थ है, तो क्यों मैं शिकायत करूं? कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास शायद बोलने के लिए जीभ ना हो, देखने के लिए आंखें ना हो, चलने के लिए पैर ना हो। हमारे पास क्या नहीं है? हेल्दी माइंड भी है हमारे पास, लेकिन आज हम इसको कैसे डस्टबिन बनाते चले जा रहे हैं। तो हमें अपने इस दिमाग पर थोड़ा सा काम करना है, इसकी सफाई करनी है। सालों सालों से इसमें नेगेटिविटी पड़ी है, उसको निकालना है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो बस एक कॉन्सेप्ट सोच का डेवलप करना है, एक प्रोग्रामिंग न्यू देनी है माइंड के अंदर कि मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है। तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, दूसरे नंबर पर अपने शरीर का, इस हेल्दी माइंड का, तीसरे नंबर पर हम उस परमात्मा का, जो भी उन्होंने मुझे संसार में दिया है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो मेरे जॉब है, चाहे वो जितना भी पैकेज है, मैं सुबह से शाम तक जहां भी हूँ, जिस भी स्थान पर हूँ और जिन लोगों के बीच में हूँ, सबका मुझे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, अगर आप ये करेंगे रियली में, आपका जो माइंड है वो शांत होता चला जाएगा। जो आपकी कंप्लेंट्स है ये आपकी खत्म होती चली जाएंगी, क्योंकि मन का तो स्वभाव है कॉन्स्टेंटली चीजों को रिपीट करना, सोचना। तो जब आप अपने माइंड में प्रोग्रामिंग सेट कर देंगे कि नहीं, मुझे सुबह से लेके रात तक हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है, इस टेक्निक को आप अपनाइए। सुबह उठते ही सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस परमात्मा को थैंक यू बोले कि आपको आज का दिन ये देखने के लिए मिला। उस परमात्मा का दिल से धन्यवाद करें कि आप रात को सो पाए। आदत डालनी है, फिर आप देखेंगे हर चीज के लिए, चाहे कम मिल रही है या ज्यादा मिल रही है, हो सकता है दूसरे को आपसे भी ज्यादा मिल रही है, लेकिन आपकी कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। आप उसमें जो भी मिला, मान शान, जो भी प्राप्ति आपको हो रही है, धन है, उन सब में आपका दिल से परमात्मा के प्रति ग्रेटिट्यूड निकलेगा। ये ग्रेटिट्यूड मैंने भी पहले बहुत कई बार सुना, मुझे भी ऐसे लगता था ऐसा तो जीवन में कुछ खास हो नहीं रहा जिसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करें। जब ये चीज बार बार मेरे सामने आई, मैंने बहुत लोगों से सुना, तो इस पर मैंने काम करना चालू किया। कई बार परमात्मा के महावाक्य में भी यही आता है, वहारे मैं, वहारे ड्रामा, वहारे परमात्मा। वो ऐसे बोलते हैं कि हर चीज को वैल्यू दो बच्चे, जो ये एक एक क्षण जो आपको मिला है, हर एक को थैंक यू बोलो। जो भी सहयोगी आपके हैं या कोई आपके संपर्क में आ रहे हैं या परिवार के कोई भी सदस्य हैं, सबके प्रति अच्छा देखो बच्चे। आत्मिक दृष्टि रखो, भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई भाई की दृष्टि का अर्थ है कि उनके प्रति प्योर भाव रखो, प्योर इंटेंशन हो,
ये भी तो उसी घर से आए हैं ना, हम सबका पिता तो आखिर एक ही है ना। तो सबके प्रति एक जैसी भावना, वसुधैव कुटुंब की भावना हमें रखनी है। तो इस ग्रेटिट्यूड से क्या फायदा आपका होगा? तो ये जो छोटी छोटी बातों पे आप जो चिड़चिड़े से हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, ये सब नहीं होंगे। हर एक व्यक्ति के पीछे उसका भाव क्या है, इंटेंशन क्या है, वो आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपका अंतर मन शांत होगा, इंटेलेक्ट आपका जागृत होगा, आपका जो मन है जो कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहा था वो शांत हो जाएगा। इतना अच्छा लगने लगेगा, काफी हद तक कंट्रोल आएगा आपके इमोशंस पर, आपके थॉट्स पर। ये नहीं कि कोई भी आया, कैसी भी चीजें हमारे सामने आई और आपकी इमोशन और थॉट्स कॉन्स्टेंटली उनके कंट्रोल में हो गए, ऐसा नहीं होगा। तो इस पर हम काम करें, जो फिर इससे एक बहुत अच्छा आपको एज ए गिफ्ट मिलेगा, एक प्राइज मिलेगा। जो चिड़चिड़े से आप हो जाते हो, बात बात पे गुस्सा आता है, क्रोध करते हो, ये सब नहीं होगा। कहते हैं कि जो क्रोध है वो अज्ञानता की शक्ति है। व्यक्ति को क्रोध तभी आता है जब वो अज्ञानी होता है। क्यों? इस चीज के बारे में उसको क्रोध आ रहा है, कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है। तो क्रोध अज्ञानता की शक्ति है और शांति ज्ञान की शक्ति है। तो धीरे धीरे आपके अंदर ज्ञान की शक्ति डेवलप होने लगेगी, और ज्ञान की शक्ति है शांति। तो आप शांति पूर्वक व्यवहार करेंगे, शांति से ही आप रिप्लाई करेंगे, शांति पूर्वक आप दूसरों की बात को सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। शांति बहुत जरूरी है। आज हम सिर्फ चिल्लाते तो आ रहे हैं कि शांति चाहिए, शांति चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना है ये कहीं बाहर से नहीं चाहिए, शांति तो मेरे पास है, शांति तो मेरे गले का हार है। जैसे एक रानी का हार खो गया था और वो चारों तरफ ढूंढ रही थी, मेरा हार कहाँ है, मेरा हार कहाँ है, और देखा तो उसके गले में ही है। कई बार ऐसे लाइफ में प्रैक्टिकल में होता है कि चश्मा लगा हुआ होगा, फिर भी हम ढूंढ रहे होंगे, फिर लास्ट में पता चलता है अरे ये तो यही है। तो कई बार शांति, खुशी, प्रेम हम दूसरों से चाहते हैं, जबकि वो तो हमारे पास है। इस पर मुझे एक स्टोरी भी याद आती है। 3 देवताओं में आपस में बहस हुई कि भाई कलयुग आ रहा है, तो मनुष्य की जो शांति है आखिर उसको कहाँ छिपाया जाए। तो दूसरा देवता कहता है सागर के तले में, तीसरा बोलता है चांद पर। अरे नहीं, व्यक्ति वहां भी ढूंढ लेगा, साइंस के इतने साधन हो जाएंगे, वो वहां भी शांति को ढूंढ सकता है। तो फिर क्या किया जाए? और आखिर शांति छिपानी क्यों है? नहीं तो फिर कोई स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा, एफर्ट्स नहीं डालेगा। तो तीसरे देवता ने कहा ऐसे करते हैं, फिर मनुष्य के अंदर ही डाल देते हैं, तो शांति चारों तरफ ढूंढेगा लेकिन अपने अंदर नहीं। तो शांति आपके अंदर है, इस गुण को आप इमर्ज कीजिए, इसको यूज कीजिए अपने कर्म में। प्रेम आपके अंदर है, आप इस प्रेम को यूज कीजिए अपने व्यवहार में। आनंद आपके अंदर है, आप चीजों में आनंद लीजिए, छोटी छोटी चीजों में आनंद लीजिए। तो ये थैंक यू परमात्मा से तभी निकलेगा ना, ग्रेटिट्यूड की भावना तभी आएगी ना। और आपके पास क्या क्या है जो लोगों के पास नहीं है, वो तभी आपको समझ में आएगा। एक बार अपने गुणों को यूज तो हम करके देखें। भगवान ने सब कुछ हमें दिया है, बस हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों की चीज पर हमें, दूसरा शांति से व्यवहार नहीं करता है, शांति से नहीं बोलता है, या प्रेम से बात नहीं करते हैं, या कितना भी इनके लिए कर दो ये तो कभी खुश नहीं रहेंगे। दूसरे का हमें ज्ञान है बट हमें अपना नहीं है। तो अपने पर हम ये काम करें। तो इस ज्ञान की जो शक्ति है शांति, सुबह से शाम तक इसको यूज कीजिए, जितना हो सके शांति बनाइए। और वैसे भी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में आखिर शांति कहाँ से आई? शांति तो शांति धाम से ही मिलेगी ना। सपोज आप एक मार्केट गए और वहां कुछ चीज ढूंढ रहे हैं और 1 घंटा हो गया वो मिली नहीं, और आपके कोई पड़ोसी आए और उन्होंने कहा भाई क्या आप लेने आए हैं? अरे वो फलानी चीज लेने है। अरे वो यहाँ थोड़ी मिलती है, वो तो फलानी मार्केट में मिलती है। तो आपका ढूंढना बंद। तो कितने गुरु, धर्म गुरु आए, सब यही कह रहे हैं शांति आपका स्वधर्म है।
जितना आप यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं। या फिर शांति तो भाई ऊपर जाकर ही मिलेगी, शांति तो शांति धाम में मिलेगी या फिर ध्यान में मिलेगी। अब ध्यान हम कर नहीं पा रहे हैं, तो शांति के लिए जैसे हम अशांति के लिए एक्ट करते हैं, इसी तरह हमें शांति के लिए भी एक्ट करनी पड़ेगी। जैसे हम अशांति के लिए देखा जाए बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं, इसी तरह शांति के लिए हमें बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ की सुलझानी भी पड़ेंगी। तो ये कोई और नहीं करेगा, लाइफ आपकी है, आपको ही ये मेहनत करनी है। कब तक चिल्लाते रहेंगे? आधी से ज्यादा उम्र तो इसी बात में चिल्लाने में निकल चुकी है। अब ये थोड़ी सी जिंदगी है, तो आप डिसाइड कर लीजिए इसको कैसे आपको आगे गुजारना है। इसको भी चिल्लाने में, शिकायतों में व्यतीत करना है, या इसको ग्रेटिट्यूड के साथ इस लाइफ को आगे की को बिताना है, खुशी खुशी जीवन को जीना है। अपने जीवन को आज खुद ही हमने बोझ बना लिया है, इतना शायद किसी और ने नहीं। आज जो भी आप बने हैं, जैसे भी बने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपने अपने आप को बनाया है। हो सकता है दूसरे ने थोड़े टाइम के लिए आपको अशांति दी हो, लेकिन जो 24 घंटे की अशांति मचाने के संस्कार हैं, ये तो आपके अपने ही है ना। एक बार एक बॉस ने अपने 3 स्टाफ मेंबर को डांटा, तो उसमें से एक ने 5 मिनट उस बात पर टेंशन ली और फिर कहा इनकी तो नेचर ही है, छोड़ो ना, कब तक इनके बारे में सोचेंगे। दूसरे को 5 घंटे हो गए और सोचता ही जा रहा है कि जब भी देखो हमें ही बोलते रहते हैं ये, तो फिर लास्ट में कहता है चलो छोड़ो ना। और तीसरे को 5 महीने हो गए और 5 महीने तक इतनी टेंशन उसने ली कि मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा, मेरे साथ ही ऐसे कैसे कर सकते हैं, पिछली कंपनी कितनी अच्छी थी, वहाँ तो पैकेज भी बहुत अच्छा था। तो उसने कहा 5 महीने इतनी टेंशन ली और आखिर उसने भी छोड़ दिया पॉजिटिव सोच के। तीनों को वो बातें छोड़नी पड़ी, एक ने 5 मिनट में छोड़ी, दूसरे को 5 घंटे लग गए और तीसरे को 5 महीने। तो इसमें एक बात सबसे अच्छी है कि बाहर की परिस्थितियों का देखने का तरीका कैसा है, तीनों का अलग अलग था पर्सपेक्टिव। तो पहले का क्या था कि 5 मिनट उसने ली और फिर छोड़ दी कि इनकी तो नेचर ही है। दूसरे को 5 घंटे लगे, तीसरे को 5 महीने। तो बातें तो आएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। परिवार में है, 4 बर्तन है, वो ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता, बातें तो आएंगी। तो ये कंप्लेंट्स हम खत्म करें, शुक्रिया करें उस परमात्मा का। बहुत कर ली कंप्लेंट्स, एक बार जरा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आप करके देखिए। अगले 11 दिन इस पर अभ्यास कीजिए कि मुझे हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है, धन्यवाद देना है। मेरे साथ जो भी हो रहा है सब बिल्कुल ठीक है, मेरे भले के लिए हो रहा है, इसमें कुछ तो अच्छा होगा ही। आप थोड़ा पेशेंस रख करके आप इस अभ्यास को कीजिए और देखिए माइंड को कितनी राहत मिलती है। ओम शांति।